वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में जो भी चुनावी घोषणाएं हो रही है, चुनावी घोषणाओं पर कुछ ऐसे मनोरंजक कार्टून अभी निकल के आ गए हैं और कुछ ऐसे मनोरंजक चर्चाएं शुरू हो गई है कि मुझे लगा कि इस बारे में बात की जाए। अभी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इनकी रैलियां संयुक्त हुई और संयुक्त रैलियों में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ बिहार की मातृशक्ति महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया एक इस तरीके से दिया कि आप अपने रोजगार मूलक इन कार्यों में लाभ लगाइए और इनको ये जमानत के बिना दिया गया है, ये पैसा आपके खाते में पहुंच गया है, अर्थात आप रोजगार परक तरीके से इनका उपयोग हो। ये सीधा 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में जा चुका है। आप कल्पना करो, इस तरीके से पैसा जो पहुंचा है वो निश्चित रूप से अभी ये जो महिलाएं जो छोटे मोटे काम करती है, बहुत सारे समूह बना के काम करती हैं, उनके लिए कितना सहयोगी होगा। और वो भी बिहार, उत्तर प्रदेश तो खैर अब अच्छे हालात पर आ गया है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में ये कितना कारगर हो रहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। और घरों घरों में इसकी कितनी प्रशंसा हो रही होगी, इसकी भी हम सहज कल्पना कर सकते हैं। वो तो अपना काम करेगा। अभी देखिए, मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में वर्तमान में 2020 के चुनाव के हिसाब से आरजेडी के पास में, कांग्रेस के पास में, बीजेपी के पास में, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास में जो जो पार्टी की स्थितियां हैं, पहले हम देखते हैं। अभी वर्तमान में जो सत्ता में है एनडीए, बीजेपी के पास में 78, जेडीयू के पास में 45, हम के पास में 4। इसी पर सारा खेल चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा, उसके पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन ये जो 45 सीट का आंकड़ा जेडीयू का दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़ा लाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो लोजपा है, जिसने बहुत, जिसको कहते हैं ना, खून के आंसू रुला दिए कि वो राजद 45 पर सिकुड़ के रह गई। तो वो सब दृश्य हमको याद है कि किस तरीके से 2020 के चुनाव में नीतीश ने कहा था कि मैं इनके साथ में तालमेल नहीं बैठेगा, वो सीटें देने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप इधर से चिराग ने कह कि मैं जितनी भी जदयू की सीटें है, जहाँ जहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट खड़े होंगे, मेरे कैंडिडेट वहाँ खड़े होंगे और बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ मैं खड़ा नहीं करूँगा। ये इस तरीके से रहा। परिणाम, उसने तो उद्देश्य उसका था जदयू को बर्बाद करना, और कर दिया। ये बात अलग है कि कालांतर में कुछ समय के लिए लालू यादव की पार्टी, जिसका 79 सीटें आई थी, उस समय कांग्रेस को 19 आई थी, राजद को 79, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनको मिलाकर के 16 सीट, और आईएम को 1, निर्दलीय 1। इस तरीके से विपक्ष पूरा फैला हुआ था। तो कुल मिलाकर के अब हम कह सकते हैं कि इस समय जैसी सूचनाएं हैं कि इनके सब बढ़ गए आपस में और ठीक ठाक स्थिति। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सारे हर महीने का नकदीकरण की एनडीए ने बहुत सारा काम अपना कर लिया। एनडीए का वोट बिखरेगा नहीं, जितना आना है वो आएगा, वो उसको बिखरेगा नहीं। लेकिन और जितना भी सबको पता है कि अगर एनडीए ने बोला था, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, नीतीश कुमार, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन की विश्वसनीयता इतनी अच्छी है कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र करेंगे वो पूरी करेंगे। ये बिहार के एक एक व्यक्ति को पता है, इसलिए विश्वसनीयता के मामले में वो खरे सोने के समान है, भले वो 1.25 लाख रुपया तोला हो गया। लेकिन ठीक इसके उलट मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो राजद है, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल है लालू यादव का, जिसका मैं कहा करता हूँ उनके चुनाव चिन्ह तो चारा रखना चाहिए, लेकिन अभी उन्होंने, और आप लालटेन वगैरह कुछ है, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ बात, ये अभी नीतीश की देखा देखी कुछ घोषणाएं करें तो तेजस्वी ने घोषणा की है, तेजस्वी यादव ने, कि वो बिहार के हर परिवार को एक नौकरी देगा, सरकारी नौकरी देगा। भाई खुद 9वीं फेल है, हाँ, पढ़ना लिखना क्या होता है नहीं पता है,
क्रिकेट में भी भाई गया था, एक दिन बल्ला चलाया नहीं, लेकिन वो जो 12वें 13वें खिलाड़ी रहते हैं ना, जो टावेल और पानी की बोतल ले लेके दौड़ते हैं, वैसा रहा है। तो एक अजीब किस्म की मूर्ति है, पर लेकिन खाता पीता अच्छा भाई, कि उसके शरीर को देख के लगता है कि उसको तो जिम ट्रेनर कहीं रहना चाहिए, कहाँ राजनीति में फंसा हुआ है। तो उसने बोला है कि हर परिवार को तो लगभग 2.25-3 करोड़ परिवार हैं बिहार में, तो सबको सरकारी नौकरी देगा, बताइए। और तय बात है, सरकारी नौकरी देने के लिए पहली बात तो 0.000000000 भी संभावना नहीं कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन मूर्ख, क्या बिहारियों को इतना मूर्ख अभी भी समझता भाई? तेजस्वी यादव तो भाई अभी भी बिहारियों को वैसे समझ रहा जैसे लालटेन युग में तेरे पिताजी समझते थे। और जिस तरीके से लूट मारी रहा करती थी, 6 बजे बाद शाम को कोई बिहार के सड़कों पर निकलता नहीं था, वरना उनकी काम तमाम हो जाता था। लोग बाग शादियों में गहने खरीद के लाते थे और गहने लूट करके तुम्हारे बंगले पे पहुंच जाते थे। लोग बाग शादी ब्याहों में अपनी लड़कियों के लिए कारें वारें बुक करते थे और वो कारें तुम्हारे हाथ में पहुंच जाती थी। तुम अभी भी ऐसे ही समझ रहे हो क्या? भैया बिहार जाग चुका है। बिहार वैसा सोया हुआ नहीं है जहां तुम्हारे पिताजी वो पेटियां उठवा करके गायब करवा दिया करते थे। तो जब समय बदल गया है, समय बदल गया है। तो 9वीं फेल जिसके कोई आते पते नहीं है, लेकिन और इसी तरह देखो इस समय लालू यादव बिल्कुल चुप बैठे, क्योंकि पता लालू यादव के सामने आते लोगों को वो सब याद आ जाएगा, पूरा जंगल याद आ जाएगा। किस तरीके से खुद जेल गया 5 साल के लिए, तो राबड़ी को बिठा करके चला गया। तो अभी इंटरेस्टिंग है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना? मैं वीडियो को छोटा करना चाहता हूं। आप बताइए कि ये जो 3 करोड़ नौकरियां हर परिवार को नौकरी देगा भाई, तेजस्वी देगा, आपका क्या कहना है? और अभी तो राहुल तो आया नहीं है। राहुल आएगा तो पता नहीं, तो वो तो बोल देगा हर परिवार में 5-5 नौकरी दूंगा, और हर एक परिवार को एक हवाई जहाज भी देगा, और हर एक गांव में एक एयरपोर्ट खोल देगा, और सबको 2-2 किलो सोना देगा। अभी तो कुल मिला के हास्यास्पद पूरा है। इस बीच में मैं सोचता हूँ एक और सीरियस त्रिकोणीय संघर्ष को ले जाने वाला एक बंदा और है, जो लालू यादव की पार्टी के ही खींचेगा। इधर से जितने नाराज और दुखी और ऐसे वोटर रहेंगे जो राजद के हैं, वो जा करके जन स्वराज पार्टी की तरफ जाएंगे। एक त्रिकोण और है, उस पर लेकिन वीडियो अलग करेंगे। अभी यहाँ तक वीडियो पर आपका क्या कहना है, जल्दी से नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, हम बहुत गालियाँ खाते हैं, तब जाके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ज़रा टिप्पणी कर दिया करो, मन खुश हो जाता है। भारत माता की जय।